क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आपको किसी बात का जवाब देने की सबसे ज्यादा जरूरत हो, आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं या अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, कोई अचानक आप पर अग्रेसिव कमेंट करता है या आपका मजाक उड़ाता है। वो बात आपको चुभती है, सब लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, चेहरे पर तापमान बढ़ जाता है और उस वक्त आप क्या करते हैं? एक अजीब सी मजबूर सी स्माइल देते हैं और कहते हैं हाँ यार सही कह रहे हो, या फिर चुप हो जाते हो। आप वहाँ से हार कर थोड़ा शर्मिंदा होकर निकल जाते हैं। आप कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस बात को बीते आधा घंटा हो चुका है। आप मेट्रो में हैं या अपनी बाइक से घर लौट रहे हैं। सड़क पर ट्रैफिक है, हवा चल रही है और आपका दिमाग बिल्कुल शांत है। तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के आपके दिमाग की बत्ती जलती है। एक परफेक्ट जवाब, ऐसा जवाब जो इतना तीखा और मजेदार था कि अगर आप उस वक्त बोल देते तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाती, सब लोग तालियां बजाते। लेकिन समस्या क्या है? आप इस वक्त अपनी बाइक पर अकेले हैं और आपके इस लाजवाब डायलॉग को सुनने वाला कोई नहीं सिवाय आपके हेलमेट के। साइकोलॉजी में इस अजीब सी दुखती रग वाली स्थिति के लिए एक खूबसूरत फ्रेंच शब्द है, लेप्सिदा लिस्कारिए। इसका सीधा मतलब होता है सीढ़ी की अकल। इसे 18वीं शताब्दी में एक फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डिडरो ने नाम दिया था। उन्होंने नोटिस किया कि जब वो किसी पार्टी में होते थे तो किसी बात का सही जवाब उन्हें तब याद आता था जब पार्टी खत्म हो जाती थी और वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते थे। आखिर हमारा दिमाग ऐन मौके पर हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों करता है? इसका कारण है स्ट्रेस, तनाव। जब कोई अचानक आप पर कमेंट करता है तो आपका दिमाग उसे एक खतरा मानता है। आपके शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन का लेवल बढ़ जाता है। दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस को संभालता है वो एक्टिव हो जाता है और फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस घबराहट में आपके दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक, क्विक थिंकिंग और क्रिएटिविटी संभालता है वो कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है। आपके दिमाग के पास बेहतरीन शब्द की तिजोरी होती है, लेकिन डर के मारे वो उसकी चाबी कहीं खो देते हैं। लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचते हैं, कपड़े बदलते हैं या बेड पर लेटते हैं, आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, खतरा टल चुका होता है। तभी तिजोरी का ताला खुलता है। आपका दिमाग कहता है सुनो, हमें उस वक्त यह बोलना चाहिए था, थैंक यू प्यारे दिमाग, थोड़ा और जल्दी नहीं बता सकते थे। हम सब ऐसा करते हैं जब रात को सोने से पहले उस बहस को अपने दिमाग में दोबारा रिप्ले करते हैं, स्क्रिप्ट बदलते हैं, खुद को जीतते हुए देखते हैं और फिर एक गहरी सांस लेकर सो जाते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी बहस का सबसे बेहतरीन जवाब 3 घंटे बाद याद आए तो खुद पर गुस्सा मत होइएगा। आपका दिमाग स्लो नहीं है, उसे बस अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तब देने की आदत है जब शो शांत हो चुका होता है। आखिरकार हम सब भी तो इसी सीढ़ी पर चल रहे हैं, यह सोचते हैं कि काश मैंने वो कह दिया होता। अब सवाल यह है कि इस दिमागी लॉक को ऐन मौके पर कैसे तोड़ा जाए। साइकोलॉजी इसके 3 आसान उपाय बताती है। द 5 सेकंड रूल। जैसे ही कोई आप पर कमेंट करे तुरंत जवाब मत दीजिए, बस 5 सेकंड का पॉज लीजिए और एक गहरी सांस छोड़िए। यह गहरी सांस आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि कोई खतरा नहीं है। इससे आपका लॉजिकल ब्रेन वापस एक्टिव हो जाता है। क्लैरिफिकेशन ट्रिक। अगर तुरंत कोई कमबैक याद न आए तो सामने वाले से बस इतना पूछ लीजिए कि आपका इससे क्या मतलब था, या क्या आप इसे थोड़ा समझाएंगे। पासा पलट जाएगा। अब दबाव आप पर नहीं बल्कि सामने वाले पर होगा कि वो अपनी बात सही साबित करे और आपको सोचने का समय मिल जाएगा। द प्रीमेड लाइब्रेरी। कुछ यूनिवर्सल रिप्लाई हमेशा तैयार रखिए, जैसे मुस्कुराकर कहना दिलचस्प सोच है आप, पर मुझे अपनी लाइफ ऐसे ही पसंद है। यह आपके दिमाग को पैनिक मोड में जाने से बचाता है। तो अगली बार जब कोई आप पर कमेंट करने की कोशिश करे तो सीढ़ियों का इंतजार मत कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और खेल को अपने हाथ में रखिए। अगर आपको यह स्टेयरकेस विट वाली बीमारी है तो कमेंट में अपना वो किस्सा जरूर शेयर करना जो आज भी आपको याद आता है। और हाँ, इंसानी दिमाग के ऐसे ही मजेदार और गहरे सीक्रेट
सीक्रेट्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दिमाग को चलाते रहिए। जय हिंद।